आ गया ना उन पे, उन्होंने यही कहा है ना, आ गया। तो उन्हें एक काम करो, एक पेयर लेके सारों को मेरे पास बुला लो। एक पेयर लेके, पेन लेके, उसके नीचे किताब रख के और यहाँ आ जाएंगे। कह दो आराम से, हाँ कोई बात नहीं, जब आ गया तो चेक कर लेंगे। हाँ जी, अब आप बता दो क्या दिक्कत है, समस्या बताओ। हाँ क्या हुआ, सिर में कैसे दर्द हो गया हैं? आज भी मारा किसी ने? फिर कैसे हो रहा सिर में दर्द हैं? कब से हो रहा? थोड़ी देर पहले से? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर, अमरीश जी को बता दे जाके, एक बार फोन कर देंगे। बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक दो तीन चार पाँच, आप 5 ही हो बस, और नहीं है? आप लड़के 5 ही हो और छठा है वो, ठीक है। तुम यहाँ पे नहीं आए थे, तुम चारों अलग हो गए। अब कोई लड़का वहां पे नहीं है, कहने का ये है ना। तो तुम एक काम करो, 2-2 4-4 फीट की दूरी से सॉल्यूशन करके दिखा दो। 14 सॉल्यूशन मेरी समझ में आए, राइटिंग गंदा ना हो। बैठ भी यहीं पे, युगल तुम यहीं पे बैठ। हाँ लो बुक। बताओ भाई जल्दी आगे। लड़कियां कहाँ पे बैठेंगी? लड़कियों को बुलाओ। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर। राधा अलग बैठना है मेरे को, सामने वाले में बैठ जाने, यहाँ वाले में। एक लड़की वहां पे बैठेगी 9th क्लास के सामने, कुर्सी डाल के, कुर्सी डाल के 9th के सामने। हाँ एक बिल्कुल मेरे इस वाली दीवार के सामने, इसी दीवार के सामने। कौन सा लड़का बैठा है? कोई 9th में देख, तेरी जगह है कोई? 9th में जा, एक बाहर चले जाओ, वहां पे छाँव में बाहर। एक लड़की बाहर छाँव में, एक 9th क्लास में ही चले जाओ वहीं, बस अकेली लड़की हो वहां, और तुम लास्ट बचे हो। तुम इधर बैठो, और वंशिका तुम गेट के उधर बैठो। हाँ जी, तुम बताओ। भाई तो अपना काम कर ले, काम कर ले। कौन बैठा है यहाँ पे? प्रियांशु यहाँ पे आइए। ये तुम्हें मैंने 500 बार कह दिया, तुम आ नहीं रहे, बता नहीं रहे और खाली हो खड़े। तो यहाँ पे तू बैठा, तू तो यहाँ पे अंदर आया ही नहीं था ना, तू इनमें आया ना उस वाली कैटेगरी में आया। कहाँ आया? बाद में आया। गैप से बैठना, फिर उसके सामने बैठ गया। गैप से बैठ कहीं उस वाली गैलरी में बैठ जाके, अंदर जो दिखाई ना दे किसी को। हाँ क्या क्या थ्योरी बता दो, लिख तो रही है थ्योरी। क्या बताऊं? बता मुझे, बताना क्या थ्योरी बतानी। पूछ तो सही मुझे, पॉइंट तो पूछ, क्या बतानी थ्योरी में। क्या ए, हाँ एंड बी, किसने कहा है? डायगोनल ए एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर, सो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या दिक्कत है इसमें?
पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं? जिसके डायगोनल्स कट करते हो, बाइसेक्ट करते हो। अभी जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। फिर क्या बताऊं बता? तुझे इस बात का पर्पस पता चला है कि नहीं कि हम पैरेललोग्राम से प्रूव क्यों कर रहे हैं? बस तो फिर क्या अब पूछ में से क्या पूछना है? इसमें से पता चला है ये बी ए सी की जगह आया है नहीं? ये बी है ना, बी क्या है? ए सी है नहीं, तो इसके अपोजिट साइड लिख सकते हैं नहीं? पैरेललोग्राम इसीलिए तो प्रूव किया है। कौन से ट्रायंगल में है इसमें? क्या इन तीनों साइड में तीनों की साइड में एसी आ रहा है क्या? ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, क्या इनमें एसी है नहीं? एसी गिवन है, एसी को हटाना पड़ेगा ना, तो एसी को हटा के बी लिख दिया। बी की जरूरत है कि नहीं? फिर गिवन में क्या है? एडी। क्या एडी इतने से काम चल जाएगा तेरा? कितने से काम चलेगा? पूरे से। जब ये एडी है, ये कितना खींचा है? कितना खींचा है? एडी ही खींचा है ना, तो कितने एडी हो गए? तो 2 एडी क्या लिख रहा है? और 2 एडी का वैल्यू क्या है? पूरे का नाम क्या है इसका? 2 एडी का ए क्या लिख रहा है? ये तीनों की तीनों लाइन एक ही तो है। इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और ये पूरा का पूरा ये अलग कहाँ है? तो अब हमारा ए बी पी क्यू इसी वाले ट्राइंगल में ए बी पी क्यू, बी क्यू एन ए पी एन तो रेड हो गया कि नहीं? जो आउटर पार्ट था वो हट गया। फिर तीनों की तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो ट्रिपल एस से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। और इसका एक जो एंगल है ए वो बराबर है। कैसे बराबर है? ए बी था ना, हमने क्या कर दिया? बी ए कर दिया। यहाँ पे पी क्यू था, क्यू पी कर दिया। तो एंगल ए जो है वाला पार्ट, ये वाला ए, ये इस वाले पार्ट के बराबर है। सिमिलरली हम राइट वाले पे आए, जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है। जब वाइट पे आए, ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है, ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए सी अपॉन पी आर, तो इसी का पार्ट है। ए सी पी आर पार्ट है क्या नहीं? ए बी पी क्यू पार्ट है क्या इसका? वाइट वाले का नहीं है, हटाओ इसे। ए बी ये रहा, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ई सी पार्ट है, इसे बिल्कुल पार्ट है, रख दिया। ये रहा सी पी क्यू तो इसका पार्ट है, इसका ए बी अपॉन पी क्यू कौन सा पार्ट है? ये वाला। जरूरत ही नहीं है इसकी जरूरत है एनआर की, ये रख दिया एनआर। ए सी और पी आर तो है वैल्यू, ए सी भी है और एडी पीएम। क्या इसमें भी चल जाएगा तुम्हारा? एडी लेने से और पीएम लेने से नहीं चलेगा, नीचे तक है ट्राइंगल। तो हमें चाहिए ए, एडी भी चाहिए, यहां तक लेना है, और यहां से यहां तक का वैल्यू भी तो एडी है, तो 2 एडी। यहां से यहां तक वैल्यू पीएम, यहां से यहां तक वैल्यू पीएम, उतना ही है ना, तो 2 पीएम। 2 एडी का वैल्यू पूरा ए इसका, तो ये भी ट्रिपल एस से क्या हो गया? सिमिलर। इसका भी देखना सी ए आरपी, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर। हमने मान लिया ये छोटे वाला पार्ट हमने 50 का प्रूव किया, सपोज करो। कितने का? तो ये भी कितने का हो गया? ये बराबर प्रूव किया, सपोज करो 30 का, तो ये भी कितने का हो गया? दोनों को जोड़ के देखना जरा, 80, दोनों को जोड़ के 80 बन रहा है नहीं बराबर? तो एंगल ए बराबर एंगल पी बन तो गया, एंगल ए बराबर एंगल पी, दोनों को जोड़ते ही। अब तुम गए हो ए बी सी और पी क्यू आर में। ए बी सी बस इसमें ऊपर वाले ट्राइंगल में, और पी क्यू आर में। ए बी पार्ट है और पी क्यू भी पार्ट है, ए सी पार्ट है, पी आर भी है। तीसरे पार्ट की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि क्या दे रखा है उन्होंने? एडी दे रखा है कि नहीं? उसमें जरूरत ही नहीं है एडी की। हम किस में है? इस वाले ट्राइंगल में, पूरे में। तो 2 चीज हमारी बराबर हो गई और एक हमने बराबर प्रूव कर दी। तो एस ए एस से ये हो नहीं गया,
सिमिलर। फिर क्या क्या आ रही है इसमें दिक्कत? बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल स्ट्रेट सवाल चल रहा, करना शुरू करो फटाफट। चारों चारों क्लास में बैठो और करना शुरू करो, और माही से बोलियो ना बिल्कुल।